हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो आज से एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। राजस्थान महिला सुपरवाइजर की भर्ती आने वाली है अभी। तो अभी नया सिलेबस तो नहीं आया है, लेकिन पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट सीरीज करेंगे। हालांकि अगर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ तो मामूली से बदलाव होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस है वो नहीं होंगे। तो इसमें हम राजस्थान जी के और साथ में हिंदी और इंग्लिश या करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज हम कवर करेंगे। ठीक है, ये आज का पहला टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1। इसमें हम सुपर पास सीरीज यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाएंगे। 15 मिनट का टाइम मिलेगा और पहला टेस्ट है 70 क्वेश्चन का। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 50 सही करने हैं, तो मात्र 15 मिनट का आपको टाइम देना है, पूरा वीडियो देखना है और जो भी आपका स्कोर है, जितने भी आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बता देना। अगर ये सीरीज आपको पसंद आएगी तो डेली रोजाना एक एक टेस्ट हम करते रहेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। क्लास के बाद में अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन कर लेना। ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो पहला टेस्ट है, सारे के सारे एक बार लाइक कर दो अगर आप में से कोई महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, इस टेस्ट को कंटिन्यू ज्वाइन करना चाहता है तो। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि पहले टेस्ट का स्कोर आपका कितना रहता है। स्कोर का मतलब अभी तक आपकी महिला सुपरवाइजर की तैयारी कैसी है। पहला कि वीर विनोद पुस्तक की रचना किसने की थी? वीर विनोद एक ग्रंथ है, मेवाड़ का इतिहास मिलता है इसमें, और कवि राजा श्यामल दास ने इसकी रचना की थी। कवि राजा इनकी उपाधि हुआ करती थी, सज्जन सिंह के दरबार में थे ये। राणा पूंजा है वो किस सेना का सेनापति था? महाराणा प्रताप जी की भील सेना थी, उनके जो नेता थे वो कौन थे? राणा पूंजा थे, तो सी आपका सही है। कृष्ण मृग जो है वो किस अभियान में पाए जाते हैं? काले मृग आपको कहां पर देखने मिलता है? ताल छापर अभियान में, और ताल छापर अभियान राजस्थान में कहां पर है? चूरू जिले में है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मेहंदी है वो सोजत की प्रसिद्ध है, ठीक है, ये तो सही है। लहसुन, ठीक है, दौसा का है, ठीक है। इसबगोल जालोर का है, और किन्नू बूंदी का नहीं, किन्नू गंगानगर वाले का है, तो डी वाला ज्यादा गलत है, बाकी आपका सही है। कांठल की गंगा किसे कहते हैं और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का सही क्रम बताना है। कांठल की गंगा, कांठल वाला एरिया आपको याद होगा किसे कहते हैं? कांठल प्रतापगढ़ वाला एरिया कहलाता है। तो कांठल की गंगा को तो कहते हैं माही नदी को, ठीक है, और कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को। तो राइट आंसर आपका डी सही है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित की थी या स्थापित करवाई थी? नाथद्वारा, जिसे पहले सिहाड़ क्षेत्र में मूर्ति है, राजसमंद में है, और श्रीनाथ जी जो है ये वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, ठीक है। और ये महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह उसमें औरंगजेब थे। और एक और मंदिर बनाया था द्वारकाधीश का, कांकरोली राजसमंद में। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? वृहत राजस्थान यानी सबसे बड़ा एकीकरण का चौथा चरण जो हुआ था, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर का विलय हुआ था, और हीरालाल शास्त्री जी जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। सी अब आपका सही है। इनमें से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? टोटल 6 जिलों से गुजरती है। चित्तौड़गढ़ से भी जाती है, कोटा भी है, झालावाड़ से नहीं जाती, धौलपुर भी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है। महर्षि दयानंद जी का स्वर्गवास है वो राजस्थान में कहां पर हुआ था? तो इनका स्वर्गवास होता है अजमेर में। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो। दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में एक संस्था की स्थापना की थी 1883 में। बताओ कौन सी संस्था की स्थापना की थी? कमेंट कर देना। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? माउंट आबू अगर आपको याद होगा थोड़ा सा पहले बंबई में मिला दिया गया था, अबू देलवाड़ा वाला एरिया, और गोकुल भाई भट्ट जो है जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, इन्हीं के प्रयासों से आबू का विलय है वो अंतिम चरण में राजस्थान में हुआ था। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है मानगढ़ धाम। अच्छा, मानगढ़ धाम है कहां पर? ये बांसवाड़ा में, बी सही है। दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में एक शब्द यूज किया जाता है बड़ालिया। अच्छा, बड़ालिया का क्या होता है कि दो पक्षों में विवाह होता है ना, मध्यस्थता करने वाला जो होता है, बिचौलिया जो होता है, यानी दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया कहलाता है, जिसे सामान्य की बोलचाल की भाषा में बिचौलिया कहते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला यानी जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? टोटल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, आपको याद ही है। सबसे पुरानी है दिल्ली में है, और सबसे बड़ी है उदयपुर में है। 2, तीसरी मथुरा में है, उज्जैन में है, और बनारस में है। भोपाल में नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी सही है। इनमें से कौन सा टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे? टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है जो राजस्थान की नवाबों की नगरी कह दीजिए, राजस्थान का लखनऊ कह दीजिए। अमीर का पिंडारी इसके संस्थापक आते हैं, एक आपका सही है। इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति है वो राजस्थान से मानी जाती है? तो राजस्थान से कथक नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है। इसका आदिम घराना है वो जयपुर घराना है, जिसके प्रवर्तक थे भानुजी महाराज, और नवीनतम घराना है वो लखनऊ का है। चलिए अगला है कि भील गरासिया जनजाति में शब्द होता है दापा।
दापा का क्या मतलब होता है? धनराशि, यानी कन्या के बदले, कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना दापा कहलाता है, दापा मूल्य कहते हैं। राजपूताना नाम का सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था? तो ये जान सकते हैं आप, जॉर्ज थॉमस जो है उन्होंने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। एक आपका सही है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सज्जनगढ़ है उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, जयपुर में है। मेहरानगढ़ जो है, मेहरानगढ़ ये जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में। तो गलत क्या हो गया? बी आपका गलत है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसको हम मावट कहते हैं, किन कारणों से होती है? शीतकाल में जो वर्षा होती है राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से होती है, इसे राजस्थान में मावट कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? तो ये है अलवर में, सी आपका सही है। अच्छा, बातानी फुलवारी ये ग्रंथ है किसने लिखा था? विजयजान देथा जी का है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इनमें से कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा? पहला कि सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, पहला ही गलत हो गया। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में, ठीक है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि है वो डूंगरपुर में हुई है, सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया? ए गलत। आप सही बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन सी जिले में? कॉमेंट कर दीजिए। मोताना प्रथा का संबंध है वो कौन सा सही है? मोताना प्रथा का सिंपल भाषा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका हर्जाना लेना, यानी किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के स्थान से स्वामी से हर्जाना वसूल करना, ठीक है। मोताना प्रथा है, एक सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद में कौन सी आती है? शेर आती है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। आप बताओ कब रंगवाया था और किसके आगमन पर रंगवाया गया था? कमेंट कर देना। राजस्थान के किन जिलों में पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? कौन कौन से? तो ये तो आप जानते हैं, दो है, जयपुर है और जोधपुर है, बी आपका सही है। इनमें से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर में नहीं है, सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ में भी है। अगला है कि इनमें से किस स्थान पर जोहर होने का उल्लेख नहीं है? गागरों की दुर्ग में है, रणथंभौर में है, जालोर में है, सिरोही में नहीं मिला है। सिरोही में जोहर होने के कोई प्रमाण नहीं है। किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रसिद्ध किया था? तो जानकी लाल भांड आपको याद है, जिन्होंने बहुरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। एक आपका सही है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? कौन कौन से शहर आते हैं? जयपुर, दिल्ली, आगरा। जयपुर, दिल्ली, आगरा। हल्दी घाटी और खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था राजसमंद में हुआ था, खानवा भरतपुर में हुआ था। तो राजसमंद भरतपुर, डी वाला ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? 28 मई 1857 नसीराबाद की छावनी से। नसीराबाद अजमेर में है, एक आपका सही है। राणा कुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कौन से स्थान पर है? अचलगढ़ का दुर्ग जो है वो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। तो राइट आंसर आपका डी है। इनमें से कौन सी भूराजस्व व्यवस्था जो है वो टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के टाइम पर जो टोडरमल ने भूराजस्व व्यवस्था शुरुआत की थी उसे की जब्ती प्रणाली, इसी आपका सही है। सागरमल गोपा जी का संबंध कहां से? ये जैसलमेर से रहे थे, जिन्हें केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया था। इनकी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है, 3 पुस्तकें याद रखिए। एक है आजादी के दीवाने, एक है जैसलमेर में गुंडाराज और एक है रघुनाथी का मुकदमा। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? मकराना में जो संगमरमर मिलता है सफेद रंग का, वो किस किस्म का होता है? कैल्साइट का होता है, सबसे प्रसिद्ध है। वैसे संगमरमर के सर्वाधिक भंडार है वो राजसमंद में है, मंडी है वो किशनगढ़ में है। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु, हाल गुरु की उपाधि दी गई है? राणा कुंभाजी की उपाधियां है, सी सही है। सीताबाड़ी जो है वो किस जनजाति से संबंधित मेला है? ये हाड़ौती में बढ़ता है। हाड़ौती में 12 में मेला बढ़ता है। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, हाड़ौती का भी कुंभ कहलाता है। इनमें से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता जो कि गगर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ में है। रोग फास्फेट की खान कहां पर है? तो झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहां पर है? उदयपुर में है। इसके अलावा जैसलमेर में मिलते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जैसलमेर में कौन सी जगह है जहां से रोग फास्फेट का उत्पादन होता है, तो कमेंट कर देना। चलिए, हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। मितारी शब्द के लिए वाक्यांश आता है। मितारी शब्द का मतलब जानती हो क्या होता है? कंजूस करने वाला होता है क्या, या कम भोजन करने वाला होता है? जी, मितारी यानी कम भोजन करने वाला, एक आपका सही है। अगले में से कौन सी लोकोक्ति का चयन करना है? लोकोक्ति कौन सी है? दांत खट्टे करना है क्या? नहीं है। अंगारे बोलना नहीं है। कौवा चले हंस की चाल, ये लोकोक्ति है। तो राइट आंसर सी है। अच्छा, निरस्त करने के लिए आपको एक अंग्रेजी शब्द की पहचान करनी है कि निरस्त करना
कौन सा ऑप्शन आपका सी और योग, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हरि धन इच्छा, ये सही है। गण धनीश, ये भी ठीक है। मधुधन आचार्य, ये भी ठीक है। मातर धन उपदेश सही नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5 तंत्रों का समाहार, इसे समास का विग्रह करना है, सही क्या होगा? 5 तंत्रों का समाहार यानी पंचतंत्र, राइट आंसर आपका डी है। इनमें से सत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? सत्रक नहीं है, ऋचा भी है, पृथ्वी है। सत्रक यानी पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वामा, कामिनी, रमणी और ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो कामिनी, वामा, ये सारे नारी के पर्यायवाची होते हैं। नारी यानी एक आपका सही है। नीचे दिए गए अनेकार शब्दों में कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है, अनुपयुक्त नहीं है, तो पहचान करो। पहला है चपला, चपला यानी चंचल, बिजली, लक्ष्मी, सही है। अर्थ का यानी धन होता है, कारण होता है, मतलब होता है, ये भी ठीक है। उमा यानी पार्वती, दुर्गा, शारदा कहते हैं इसे। देव का भाग्य नहीं है। विदाता, आकाश नहीं, यानी डी वाला जोड़ा सही नहीं है, बाकी सारे सही है। प्रणवोत्सव शब्द में सही संधि बतानी है। परम धनोत्सव में क्या होती है? गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, डी आपका सही है। सदैव का संधि विच्छेद कर दीजिए, सदाधन एव, सदाधन एव, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। और अगला कि नमस्ते में आपको संधि बतानी है, तो नमस्ते को बहुत अच्छे से आपको याद है, बहुत बार रिपीट, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, यानी सी है वो आपका सही है। इन निम्नलिखित पदों में से कर्मधारय समास का उदाहरण बता रहे हैं। चलिए, कर्मधारय समास किसमें है? महाजन में, महाजन यानी राइट आंसर आपका डी है। और अगला है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास होता है, यानी राइट आंसर का बी है। अध कचरा शब्द का उपसर्ग बनाना है। अध कचरा यानी क्या हो जाएगा? अध उपसर्ग। किस शब्द में उपसर्ग बनाए? अध उपसर्ग है इसमें, राइट आंसर आपका एक सही है। कुपात्र में उपसर्ग बताना है। कुपात्र में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग यानी बी आपका सही है। अच्छा, उपनाम शब्द में उपसर्ग की पहचान करनी है। उपनाम में क्या हो जाएगा? उप उपसर्ग है, उप धन नाम, यानी डी आपका सही है। बुलावा शब्द में प्रत्यय बताना है। बुलावा में आवा प्रत्यय है, बूल धन आवा, यानी राइट आंसर आपका डी है। और इनमें से किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये प्रत्यय किसमें? मानवीय में, यानी राइट आंसर आपका बी है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची क्या होता है? जलद, जलद यानी डी आपका सही है। और इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सोने का कौन सा? तड़ित नहीं होता, हाटक भी है, हेम भी है, हिरण्य भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। एक शब्द है हलाहल, हलाहल का विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? विष होता है, विष, यानी डी आपका सही है। चलिए, 9 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। आपको आर्टिकल बताना है। द अमेजन इन ब्राजील लॉन्गेस्ट रिवर साउथ अमेरिका। अमेजन यानी नदी की बात हो रही है, नदी से पहले तो द लगा ही हुआ है। इन ब्राजील इज ए लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ अमेरिका, तो ए और दी आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है, आपको आर्टिकल ही बताना है। रावण इज और एपिक, तो क्या हो जाएगा? रामायण के लिए क्या यूज करेंगे? द करेंगे आप, द, यानी डी आपका सही है। चलिए, आपको बताना है जोली डिड नॉट टेक फोटो व्हेन वी वेंट ऑन ए हॉलीडेज। तो फोटो के लिए क्या करेंगे आप? काउंटेबल के लिए मनी। जोली डिड नॉट टेक मैनी फोटोज व्हेन सी वेंट ऑन ए हॉलीडेज, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका। मैनी ऑफ नहीं करना है, ईच एवरी तो होगा ही होगा नहीं, ये तो डायरेक्ट ही आपके कट हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका सी है। चलिए, आपको पता है देयर आर स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। देयर आर मनी स्टूडेंट्स, क्यों काउंटेबल है तो लिटिल वाला मस वाला कर ही नहीं सकते। मनी स्टूडेंट हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। चलिए, एक और बता दीजिए। आपको बताना है प्रीपोजिशन कि कौन सा सही प्रीपोजिशन है। सी ट्रेवल ट्रेन टू दिल्ली। अब ट्रेन से अगर आप यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं? बाई। सी ट्रेवल बाई ट्रेन टू दिल्ली, यानी राइट आंसर आपका डी है। चलिए, एक और प्रीपोजिशन है, हरी किल्ड द स्नेक। ठीक है, किससे? स्नेक को मारा है, बाई ए स्टिक, बाई ए स्टिक, यानी राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, सही है। चलिए, एक और प्रीपोजिशन है, इट वाज मेड थ्रू द एक्ट, यानी राइट आंसर आपका डी है। चलिए, 2 क्वेश्चन और बताने हैं। वी आर काउंटेबल, वी आर काउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन, तो क्या कौन सा सी हो जाएगा इसमें? ठीक है,
2 और 4 यानी डी आपका सही है। चलिए एक लास्ट वाला आसान सा है, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, वह है कल जयपुर जाएगा। फ्यूचर का बता दीजिए। ही विल गो टू जयपुर टुमारो। ही विल गो टू जयपुर टुमारो यानी एक आपका सही है। चलिए ये पहले टेस्ट के 70 क्वेश्चन थे। हालांकि हम प्रत्येक टेस्ट में हम ये बात कहता हूँ कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई एरर ना हो, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि उसका सुधार कर सकें। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके स्कोर बता दीजिए और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर जिसका लिंक है परेला आसान सर के नाम से। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी ऐप है जो डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।